कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे ना, हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा। मेरे चैनल को खूब फैलाएँ, हर किसी तक फैलाएँ, हर किसी तक इस चैनल को, राजपूत चैनल को फैलाते जाएँ। तो पेशे खिदमत है हसीन शहजादा किस्त नंबर 5। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में खूब खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। शेर को पूरे कॉलेज में वाह वाह हो गई थी, बल्ले बल्ले हो गई थी। सारे योग ये लोग मंदिर देख रहे थे। उन तमाम गुंडों को ऐसा सबक सिखाया था, ऐसा सबक सिखाया था कि बस भाग निकले थे, भाग निकले थे। और उन लड़कियों की तारीफें होने लगी थी। तमाम लड़कियों उनको तारीफ करने लगी थी कि तुम तो कमाल की औरतें हैं, कमाल की लड़कियां हो। हम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं, कभी तुमको ऐसे ऐसे जुटो गुराडे करते देखने नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। कई कई जितने भी थे उनको जामी कर दिया था, जामी कर दिया। ऐसा लताड़ा कि बस वो सोचते होंगे कि ये लड़कियों से वास्ता पड़ा हमारा। हर किसी की नज़रों में ये मंजर था। हर कोई ये मंजर देखा था, हर किसी ने मंजर देखा था। यहाँ तक है औरतों ने भी देखा था, औरतों ने, टीचरों ने भी देखा था, प्रोफेसरों ने भी देखा था, हर किसी ने ये मंजर देखा था। काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। लोगों का, कॉलेज वालों का, लड़कों का हजूम रहा था उनके गिरद। तब शाह ने कहा, चलो भाई, अब अपने अपने बस पढ़ाई में लग जाओ। ऐसे वाक़यात अगर दोबारा होंगे तो फिर दोबारा मंजर देखना। ये ताकतवर इंसान है, इसके अंदर ताकतें हैं, ऐसी ताकतें हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं इसकी ताकतों को, सभी जानते हैं। और शेर ने उन तमाम लड़कियों को जिनको वो उठाने आए थे उनको कहा था अपनी हिफाजत को रखो, अपने आप को थोड़ा महफूज रखो। ये दरिंदे लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनमें एक लड़की बोली थी, कह रही थी, हाँ जानती हूँ, बड़े अरसे से जानती हूँ, ये हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, गंदे सोसाइटी वाले लोग हैं। मुझे तो खतरा लग गया है कि कहीं ये कुछ कर ना बैठे, मेरे घर वालों को साथ बुरा ना कर दें, मेरे साथ ना बुरा कर दें। नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब भी कोई ऐसा मौका हो, तो बस इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना। शेरू ने एक नंबर दिया था, टेलीफोन का नंबर दिया था। बस एक दफ़ा आवाज़ दे देना। फिर उसने सभी लड़की ने अपना एड्रेस बता दिया था। सभी एक ही मोहल्ले में रहती थी, तीनों की तीनों। एड्रेस दे दिया था, समझा दिया था, अपने इलाके का बता दिया था, घरों का बता दिया था। उसने कहा, आप अब जाके अपनी पढ़ाई करो, देख लूँगा जो कुछ होगा, मैं देख लूँगा। दिन गुजर गया था। सारे शहर वाले जितनी भी लड़कियां थे या लड़के थे
वो अपने अपने घरों को चले जाते थे। वो जो दूसरे शहर से आते थे, जो दूसरे से वो लोग थे, जो स्टूडेंट थे, वही बस उन्होंने ना रिहाइश रखी हुई थी, उन्होंने जरा रिहाइश रखी हुई थी, उनको हॉस्टल मिले हुए थे, मकामी लोगों को हॉस्टल ना मिले थे। रात का खाना खा रहे थे कि यकदम बिल्लू उसके शेरू के कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी बजी, यह सरकारी नंबर था, कॉलेज का नंबर था। और बस प्रोफेसरों ने जब से इसकी ताकतों को देखा था, शेरू ने फ़ोन उठाया तो वही लड़की थी, उसी की आवाज़ थी। डरी डरी आवाज़ में बोली, डरी डरी आवाज़ में बोली, डरी डरी आवाज़ में बोली थी कि फौरी पहुंचो, यहाँ खतरा है। मेरे वालिदैन को जख्मी करके गए हैं, बहन भाइयों को जख्मी करके गए हैं, और मार देने की, जान से मार देने की धमकियां दी गई हैं। उसने ये डरते हुए आवाज़ में पता नहीं कहाँ से फ़ोन किया था, बस फ़ोन कर दिया था, इतला मिल गई थी। सामा बोली, शेरू मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, देखते हो क्या करते हैं वो। नहीं नहीं, कोई भी नहीं जाएगी, कोई लड़की नहीं मेरे साथ जाएगी, मैं अकेला ही जाऊँगा। तुम लोगों को जान लेके मैं बस तुम्हारी जान को किसी खतरे में डालना नहीं चाहता। वो बिखरे हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गुंडा किस्म के लोग हैं, बदमाश हैं। और तुम लोगों ने जो उनका हशर किया था, जो उनको हशर किया था, वो तो शायद उनको तुम्हारी ही तलाश हो, तुम्हारी ही तलाश हो। नहीं शेरू, मैंने तुम्हारे साथ जाना है, जो मर्जी हो जाए। उसने शेरू को बस बाजू को पकड़ते हुए कहा। ये मंजर शाहिद भी देख रहा था। अजीब सी नजरों से उसने श्यामा को देखा। श्यामा बस अपनी जिद में थी, श्यामा जिद मत करो, मैं देख लूंगा, मैं काफ़ी हूँ उनके लिए काफ़ी हूँ। बस तुम अपने साथियों के साथ गपशप लगाओ। नहीं शेरू नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हो, पागल मत बनो, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। जो भी होगा बस आन के बता दूंगा, जो भी होगा बता दूंगा आन के। वो अपनी जिद पे अड़ी थी। तब शाह बोला था, श्यामा तुम तो जिद लेके बैठ गई, जिद में आ गई हो। माना कि तुम्हें कुछ ताकत मिली है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि तुम हावी हो जाओगे, उनके ऊपर हावी हो जाओगी। कैसे मुकाबला करोगे? अगर कुछ कर लेंगे वो तो क्या करोगी? ये शेरू मेरे पास आना, ये मेरे साथ है, मुझे खतरा नहीं है, किसी चीज़ का खतरा नहीं है। उसने फिर शेरू का जिक्र किया, और जैसे वो शाहद जैसे जेलस हो गया था उसे, बार बार शेरू का जिक्र सुनने का, बार बार उसके लफ्ज़ जुबान से शेरू का नाम सुन के बस नाज भी बोली थी, हाँ श्यामा ठीक आती है, जाना चाहिए, बल्कि ये अकेली नहीं जाएगी, मैं भी जाऊंगी साथ इसके। और फिर किरण ने भी बोला था, सबा भी बोल पड़ी, निशा भी बोल पड़ी कि हम सभी चलती हैं, देख लेंगे कितनी पावर है उनमें, कितनी ताकत है।
शेरू इनकार ही करता रहा, लेकिन वो तैयार हो गई थी और तैयार चल पड़ी, साथ चल पड़ी। ये 5 लड़कियां साथ गई थी। बस गड़ाई गाड़ी पकड़ी, सफ़र तो इतना दूर ना था, इतना दूर सफ़र ना था। 15 मिनट में उसके घर जा पहुंचे। पूछते बताते घर तक जा पहुंचे थे। उसके वालिदैन सर पे पट्टियां बांधी, बाजू पे बंदू पट्टियां बांधी। बहन भाई की ऐसी हालत थी। और उस लड़की ने उल्फत उसका नाम था, रोते हुए सारी बात बताई, रोते हुए सारी बात बताई। कैसे ऐसे हमला किया, ऐसे ऐसे हमला किया उन्होंने। धमकियां देकर गए हैं, जान से मार देने की धमकियां दी हैं। बस मुझे बताओ कि उनका घर किधर है, मुझे बताओ उनका घर किधर है। बेटा ये तो खतरनाक लोग हैं, बेटा ये खतरनाक लोग हैं, तुम अकेले हो, कुछ नहीं कर सकोगे। आंटी प्लीज़ मुझे बस उनका घर बता दो, मुझे उनका घर बता दो। शेरू पे जैसे दिमाग पे बस खून सवार था। और वो उल्फा तो उसकी ताकत को जानती थी। उसे बताता है कि ये फलां गली में, फलां मोहल्ले में, किसी से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, बहुत बड़ी कोठी है। ये सारे बदमाश उसी में रहते हैं, उसी में रहते हैं। किराए पे कोठी ली हुई है, किराए पे कोठी ली हुई है। डेरा बनाया हुआ बदमाशों का डेरा है। वो पूरी गली के लोग खौफजदा हैं इनसे। वहाँ कोई औरत महफूज नहीं है इनसे, कोई औरत महफूज नहीं है उनसे। ओके ठीक है। उसने लड़कियों को उनके पास ही छोड़ा और कहा प्लीज़ अब जिद ना करना मेरे पास, अब जिद ना करना, बस उल्फत का ध्यान रखो, इसके माँ बाप का ध्यान रखो। मैं बस गया तो आया, मैं गया तो आया। ये क्या कर वो निकल पड़ा था। और जल्दी ही बाजम उसके डेरे पर, उसकी कोठी पर जा पहुंचा। छलांग लगाकर दरवाज़ा बस गेट पार कर दिया। इतनी ऊंची दीवार ना थी, बस ऊपर चढ़ा, नीचे छलांग लगा दी। उस शेर को अपने सामने देखकर वो जैसे परेशान हो गए थे। और फिर कोई हाथी पाके, किसी ने हाथी पकड़ लिया, किसी ने डंडा पकड़ लिया, कुछ कर लिया, मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। ये तुम्हारा कॉलेज नहीं है, एक आवाज़ सुनाई दी थी, ये तुम्हारा कॉलेज नहीं है। तुम आज, तुम्हें तुम्हारी मौत इधर खींच के ले आई हो, तुम्हें तुम्हारी मौत खींच के लाई हो। ये किसी सात बंदे के लफात थे। ये वहाँ नहीं, कॉलेज में नहीं गया था, ये कॉलेज में ना गया था। डॉक्टर था उनका खूब बड़ा था, खूब बड़ा था। तब फिर कुछ ना किया था, करीब गया तो एक बस मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो बस जमीन पर ऐसा गिरा कि मुंह से लहू बहने लगा, दांत टूट गए। तब बाकी बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, लाठियों से, डंडों से। एक लाठी उसके काबू आ गई थी। फिर उसने माफ़ नहीं किया था, फिर वो भी मारते जा रहे थे, लेकिन ये भी लड़ता जा रहा था। किसी का सर फाड़ दिया, किसी का कंधा तोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी। खून में भिगे हो वो चंद लम्हों में, चंद घंटों में, चंद मिनटों में लहू लहान हो गए थे। तब उसने खींचना शुरू कर दिया उनको।
रस्सियों रस्सी उनके पाँव पे बांध बांध के, सभी का पाँव पे बांध के 20-25 लोग थे। अकेला ही खींचने लगा, खींचता हुआ खींचता बस उल्फत के घर के सामने ले गया। दरवाज़ा खड़का दिया था और अपना नाम बताया था, मैं शेरू हूँ। अंदर किसी किस्म का खौफ, जो पहला खौफ में डूबे थे लोग, वो सभी बाहर निकल आए, बेफिक्र होके बेधड़क होकर निकल आए। और बाहर का मंजर देखकर बस हैरतों में डूब गई। सबा, सैमा, नाज, किरण, निशा, ये सारी हैरत में डूब गई थी। बस घर वालों के सामने, उल्फत के घर वालों के सामने उनको उसी लाठी से, उसी हाकी से बात होने लगी। फांटी लगाती थी, मारने लगा, बेदर्दी से मारने लगा। उनकी चीखें पूरे इलाके में घूमने लगी थी, पूरे इलाके में गूंजने लगी थी। लोग, हमसाए किस्म के लोग दरवाज़ों पर, अपने अपने दरवाज़ों पे आ गए थे, औरतें भी मर्द भी। वो मसलसल पीटता जा रहा था, मसलसल मारता जा रहा था, मसलसल मारता जा रहा था। उनकी चीखें गूंजती जा रही थी। माफिया मांगने लगे थे। तब उसने कहा था, पहले इन लोगों से माफिया मांगो, पहले इन लोगों से माफिया मांगो, तब तक वरना छोड़ूंगा नहीं हूँ, वरना छोड़ूंगा नहीं हूँ। वो हशर करूंगा कि जिंदगी पार याद रखोगे। उन सबके पाँव पड़ गए थे, अपनी जान बचाने के लिए उनके पाँव पड़ गए थे। और उन लोगों ने शायद अपनी इज्जत बचाने की खातिर, माफ़ कर दिया था। लेकिन शेरू माफ़ करने वाला ना था। कहने लगा कि मैंने तुम्हारा डेरा देख लिया है, अगर कल तक कोई मुझे डेरे में नजर आया तो फिर दूसरे दिन उसकी लाश होगी, दूसरे दिन उसकी लाश पड़ी होगी। फिर ना कहना कि मैंने बता दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि क्या करते हो तुम। मरना चाहते हो तो डेरे पे रहो, जिंदा रहना चाहते हो तो बस निकलो, वहाँ से निकलो। मैंने वहाँ इलाके को, वहाँ गली के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को देखा है, खौफ में डूबे हुए लोग हैं, तुम्हारे खौफ में डूबे हुए लोग हैं। बस मुझे दोबारा कल नज़र ना आना, मैं कल दोबारा आऊँगा, मुझे नज़र ना आना। ये धमकी दे दी और उनको भगा दिया था, रस्से खोल दिए थे, भगा दिया था। लेकिन उन्होंने भागने से पहले निशा, नाज, सैमा, किरण, सभी ने बस किसी ने ठुड्डे मारने शुरू कर दिए, किसी ने मुक्के मारने शुरू कर दिए, किसी ने बस उनको मारना शुरू, भाग निकले थे। इन्होंने भी लड़ाई में हिस्सा डाल दिया था, उल्फत में फौरी बस चाय तैयार कर दी, बिस्कुट मंगवा लिए, खाने पीने का सामान मंगवा लिया, चाय पिला के भेजा था और शुक्रिया अदा किया था कि भाई तुम अगर तुम ना होते तो ये कुछ भी कर सकते थे, तुमने इनको सबक सिखा दिया है। यकीनी तौर पे अब वो इस मोहल्ले को में नहीं रहेंगे। अगर ये
तो बस एक चक्कर दोबारा लगाना, एक चक्कर दोबारा लगाना। फिर भाई ये मेरी मिन्नत है, मेरी मिन्नत है। बस अपना प्रेशर इन पर ऐसा ऐसा डालो, ऐसा डालो कि ये बस भाग निकले यहाँ से। हाँ जाएंगे ये जाएंगे। मुझे भगाना आता है। आप टेंशन ना लें, ये भाई आपके सर पर है। तुमने भाई कहा ना, तो ये तुम्हें भाई बन के दिखाएगा, तुम्हें भाई बन के दिखाएगा। बस बेफिक्र हो जाओ। अब किसी किस्म की टेंशन मत लेना, किसी किस्म की परेशानी मत लेना। मैं देख लूंगा इन सबको। चाय पी उन्होंने, चाय पी। फिर उल्फत के सर पर हाथ रखा, माँ बाप से बहन भाइयों को मिला, माँ बाप को बस इजाजत चली उनसे, और उन लड़कियों को साथ लिए वापस आ गया। जिस गाड़ी में गए थे उसी गाड़ी में वापस आ गए थे। काले में सभी इनका इंतजार कर रहे थे। शाहद, खासकर शाहद इंतजार कर रहा था। और एक लफ्ज़ सभी सो बोलता जा रहा था कि ये लड़कियां ये पागल हो गई है, बस ये शेरों के लिए पागल हो गई हैं। ये हमारे प्यारों को, हमारा जो प्यार है ना इनके साथ, इनको बोलती गई है। कल तक वो उसको देखना पहचान नहीं करती थी, अब उसके बगैर है ना, बस मैं तो ऐसे महसूस करूं कि जैसे कुछ दाल में काला है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं सैमा को कभी माफ़ नहीं करूंगा, कभी माफ़ नहीं करूंगा। ये जानती नहीं है मुझे, ये मुझे जानती नहीं है। बहुत बड़े चौधरी की औलाद हूं मैं, बहुत बड़े चौधरी की औलाद हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं। वो काले के अंदर हाथ डाल हुए और सभी स्टोरी सुना दी, सभी स्टोरी सुना दी। जो जो हुआ था वो हम बता दिया। लेकिन शाहद के दिल में एक ही बात घूम रही, एक ही बात घूम रही थी। अब भी वो शेरू की तारीफें कर रही थी, अब भी वो तारीफें कर रही थी कि शेरू कमाल का तुमने उसको बस रस्सा बांध के खींच के लाए थे। हम तो जानते थे कि अकेले हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन तो तुम मामूली जख्मी हुए। उनको उनको वो मसाज खाया कि बस वो देखते रह गए, सोचते रह गए कि ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान है। अगर कल ना गए, अगर कल वो ना भागे वहां से, तो बस खत्म कर डालना, मार डालना। फिर तुम्हें बचाना मेरा काम है। मैं मामूली लड़की नहीं हूं, मामूली लड़की नहीं हूं। मेरा बाप बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं बचा लूंगी। तुम इस चीज की टेंशन ना लेना कि पुलिस आएगी तो ये करेगी तो वो करेगी। बस मार डालना इनको। सैमा ने बहुत बड़ा हौसला दे दिया था उसको, बहुत बड़ा हौसला दे दिया था। और शायद बस दांत पीस के रह गया था, दांत पीस के रह गया था, दांत पीस के रह गया था। और बातों बातों में शाह ने बात कर दी, सैमा तुम मेरी दोस्त हो, मेरा प्यार हो, और मैं तुम्हारे तेवर देख रहा हूं, तुम्हारे तेवर देख रहा हूं, बिगड़े हुए तेवर हैं। शेरू की तारीफें करते जाती हो, ठीक है ये हमारा साथी है, लेकिन एक हाथ तक रहो, एक हाथ तक रहो, इतनी आगे मत बढ़ो कि मेरा प्यार खो दो। ये बात सुन के सैमा ने उसके शाह की तरफ देखा था। क्या है तुम्हारे प्यार में, क्या है तुम्हारे प्यार में?
क्या है तुम्हारे अंदर? ये शुक्र करो कि मैंने तुम्हें बस अपने करीब किया था। शुक्र करो तुम, एक हसीनो जमील लड़की ने तुम्हें अपने करीब किया था। ऊंची लंबी लड़की ने, सबसे ऊंची, पूरे कॉलेज में मेरा ऊंचा कद है, इंतहाई पुरकशिश हूं। ये तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें कबूल किया, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। तुम कौन होते हैं मुझे, तुम कौन होते हैं मेरी जिंदगी की मुदाखलत करने वाले हैं? ठीक है, दोस्तों बनकर रहो, दोस्तों हो, दोस्त बनकर रहो। जो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें तो शेरों के बारे में हम करती रही हैं, बेइंतहा करती रही हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ। अब कभी मेरे बारे में कभी ऐसे लफ्ज़ बात मत बोलना। अगर तो बहुत बड़े खानदान के ना, तो मेरा खानदान भी कम नहीं है, मेरा खानदान भी कम नहीं है। मैं जिसके पास जाऊं, जिसके करीब जाऊं, मेरी अपनी ज़िंदगी है। कोई मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें दोस्त बनाया, ठीक है, दोस्त रहो बन के, क्लास फेलो हो हमारे। ये जो प्यार की बातें करते हो ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो क्या, मेरा खानदान भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा। समा की बातें सुनकर शायद फिर फौज तो चुप हो गया था, लेकिन उसकी उसकी आंखें बता रही थी कि वो कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला है। वो गुस्से से कॉलेज से बाहर निकल गया। सैमा ने कोई ज़रा परवाह ना की थी, ज़रा भी परवाह ना की। जाता है जो जाए। शायद उन्हें गुंडे के पास गया था, उन्हें गुंडे के पास जा पहुंचा और सभी कुछ वहां जाकर सभी कुछ बता दे कि उस लड़के को छोड़ो, उस लड़के को छोड़ो, वो ताकतवर है, बेइंतहा ताकतवर है। उन लड़कियों को काबू करो, उन लड़कियों को काबू करो। मैं बदला लेना चाहता हूं, मैं बदला लेना चाहता हूं उन लड़कियों से, एक एक लड़की से बदला लेना चाहता हूं, है ना। ये हमारी जिंदगी को मजाक बनाया है उन्होंने, हमारी जिंदगी को मजाक बना दिया है उन्होंने। और मैं कभी भी मजाक नहीं बनना चाहता, मैं कभी भी मजाक नहीं बनना चाहता। वो जानती नहीं है मेरी ज़िंदगी को, मेरी ज़िंदगी को जानती नहीं है। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं जानती। मेरा खानदान कैसा है, कुछ भी नहीं जानती। एक आम सा दोस्त समझती है, एक आम सा इंसान मुझे समझती है। मैं तुम्हारे ऊपर दौलत दौलत लटा दूंगा, बस उनको खींचो, पकड़ो उनको। शाह ने ऐसा लालच दिया था, ऐसा लालच दिया था। जाहद और हालत भी उसके साथ थे। तीन बस इंसान आए थे, बाकी कोई नहीं आया था। और तीनों ने बस उनके कान, बदमाशों के कान बांट दिए, पैसे को लालच, पहले पैसे को लालच दे दिया कि तुम बस उन लड़कियों को काबू करो। हम उनको, हमारा प्यार को छोड़ा, प्यार नहीं है वो, प्यार तो किसी का और का बन गई है। हमने देख लिया है कि वो सब बहादुर इंसान की, वो शेरों की दीवानी हुई फटती हैं, उसकी तारीफें करती फिरती हैं। हमें वो लड़कियां चाहिए, हम उनकी ज़िंदगियों को तबाह करना चाहते हैं, बस तबाह करना चाहते हैं। और कल को देख लेंगे, जो खुश होगा देख लेंगे, जो कुछ भी होगा देख लेंगे। देखो शाहिद भाई,
एक बोला था, बहुत बड़ी बात कर रहे हो तुम, ये जिंदगियों का मसला है। हम उसकी बहादुरी को जान गए हैं, इधर भी देख लिया था, कॉलेज में भी देख लिया था। वो डरने वाला इंसान नहीं है, वो डरने वाला इंसान नहीं है। और बकौल तुम्हारे वो सारी लड़कियां उसके करीब हैं, तो कैसे वो काबू करने देगा? 1 मिनट से पहले पहले हमें ख़त्म कर देगा, हमें ख़त्म कर देगा। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी जाको पकड़ो उनको। बस मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, तुम मौके की तलाश में रहना, तुम मौके की तलाश में रहना। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। सभी को तय कर दिया था और खुले नोट देकर उन बदमाशों को खुले नोट दे के आ गया था, खुले नोट दे के आ गया था। दूसरे दिन शेरू उधर गया। मकान तो वो हाल ही करके थे, मकान तो वो हाल ही करके थे, क्योंकि उनको अपनी जिंदगियों की फिक्र थी। वो इतने बड़े बदमाश ना अभी बने थे, अभी अपनी प्रेशर अपना खौफ पास फैला रहे थे। बिल्लू की ताकत से, शेरू की ताकत के सामने हार गए थे। उनके जो बॉस था, बहुत बड़ा बॉस बना हुआ था, उन्हें कहा था अभी हमें इसका मुकाबला करना है, कि बस जल्दी नहीं है, करेंगे मुकाबला इसका, करेंगे। फिलहाल खाली करो मकान, किसी और इलाके में चले जाते हैं। और शहद की बातों का, उसकी बातों को गौर से देखो, बस उसका इशारे का इंतज़ार करो। निकल गए थे, खाली कर गया था मकान, चले गए थे। तसल्ली हो गई थी उस घर को, उर्फत को, सभी को तसल्ली हो गई थी। पता चल गया था पूरे इलाके को कि वो बदमाश ये इलाका छोड़ गए हैं, ये बदमाश इलाका छोड़ गए हैं। तब वो अपने वहां से निकला, अपने प्लाजे में चला गया। शायद की खबर एक मिनट की खबर उसकी थी। पूरी तसल्ली उसने कर ली कि वो प्लाजे में कम अज कम सुबह तक रहेगा, कम अज कम सुबह तक प्लाजे में रहेगा। और यह मौका अच्छा लिया है, बदमाशों के लिए मौका अच्छा था। उसने फ़ोन करके बता दिया, फ़ोन करके बता दिया, तला कर दी। और फिर रात के किसी हिस्से में वो सारे बदमाश बस कॉलेज का गेट तोड़कर अंदर आ गए, कॉलेज का गेट तोड़कर अंदर आ गए थे। और उन तमाम लड़कियों को जिन जिनका जिक्र किया था, बस उठाते गए। और ये ड्रामेबाजी कर रहे थे साथ, ये खालिद, शाहद, जाहद, उमर कासम जो भी थे, ये ड्रामेबाजी करते थे, रोक रहे थे उनको, छुड़ाने की कोशिश करते थे। वो लड़ती जा रही थी, जूटो कराटे खेलती जा रही थी, मारती जा रही थी, लेकिन काबू आ गई, उनके काबू आ गई। तब वो बालों से पकड़ कर घसीटते हुए बस ले गए थे। कहाँ लेके गए कोई पता ना था, किसी को पता ना था। और बस अफरा तफरी में शहद भी गायब हो गया, जाहद भी गायब हो गया, खालिद भी गायब हो गया, कासम भी गायब हो गया, उमर भी गायब हो गया, और अख्तर ये भी गायब हो गया था। इनकी प्लानिंग थी,
ये छोटे लोग ना तो बहुत बड़े लोग थे, बदमाश किस्म के। इनके अपने इलाकों में बड़े बड़े असर रसूख थे, गांव के रहने वाले थे ये, लेकिन पढ़ने का शौक था इनको। जा पहुंचे थे रातों रातों, उनके लड़कियों के पास जा पहुंचे। सभी का इनका इंतजार था। लो शहद आ गए, तुम ले आए अपने साथियों को, ये हमारे कब्जे में है, अब बताओ क्या सलूक करा। अब सलूक तुमने नहीं कहा, मैंने करना है, मैंने करना है। मैंने सलूक इनके साथ मैंने करना है। ये शेरू शेरू करती फिरती है ना, आप देखेंगे, आप ये देखेंगे शाहद भी कुछ चीज़ है, अख्तर भी कुछ चीज़ है, जाहद भी कुछ चीज़ है, खालिद भी कुछ चीज़ है, उमर भी कुछ चीज़ है, कासम भी कुछ चीज़ है। ये देखेंगे अब। फिर सैमा के मुंह पर, शाह ने सैमा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बालों से पकड़कर खींच लिया। तब उसके कपड़े फाड़ दिए, सभी के कपड़े फाड़ दिए। खुद भी जिंदा बन गए और अपने जितने बदमाश थे सभी को दरिंदा बना दिया। कहा जिंदगी, इनकी जिंदगियों को तबाह करो बस। ये अगर मेरी नहीं बन सकी ना तो किसी की नहीं बनेगी। अब ये किसी की नहीं बनेगी। पूरी रात उनको नोचते रहे दरिंदे, 11 की 11 लड़कियों को नोचते रहे। नवाज, जफर, नईम, नासर, कैसर, इनको पता नहीं था, इनको नहीं पता था कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ मिले हुए हैं। ये बाखबर थे, बेखबर थे। ये शहरी लोग थे, दूसरे शहरों से आए थे। ये गांव के माहौल को नहीं जानते थे, गांव के माहौल को वो ही जानते थे जो शाह था, अख्तर था, जाहद था, खालिद था, उमर था, कासम था। ये गांव के माहौल को जानते थे, ये गांव के रहने वाले थे। बड़े बड़े चौधरियों को बुलाते थी, बिगड़े हुए लोग थे। बस नोचते रहे, उनको नोचते रहे, वो माफिया मांगती रही। तब ये क्या लगाते उनके जिस्मों पर सिगरेट से जलाते। वो चीज थी तो ये चीज थी, ये क्या लगाते पूरे जिस्म पर सिगरेट के निशान डाल दिया। सभी लड़कियों के साथ ऐसा किया था, सभी लड़कियों के जिस्मों को ना सिर्फ नोचा था, उनके जिस्मों को सिगरेट में बस दागते गए थे। चीखती थी। रात ऐसे बीत गई थी। सुबह शेरू को पता चल गया था अख्तर, शाहद, जाहद, खालिद, उमर, कासम, ये सभी लोग सुबह काले पहुंचे तो अजीब से इनके हुलिया थे। पता चल गया था कि ये जैसे पूरी रात नशा करते गया है। उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी, बड़ी नींद पड़ी हुई थी। खुशी के साथ शेरों से मिले थे और लड़कियों के बारे में पूछने लगे थे कि लड़कियां कितने आ रही। कोई भी लड़की नजर नहीं आ रही। नासिर, कैसर, इन्होंने सभी कुछ बता दिया था कि बदमाश आए थे, लड़कियों को उठा के ले गए हैं। शेरू एक एक बात को सुनता जा रहा था और कहा था जिसने भी ऐसा किया है मैं जानता हूं,
मैं जानता हूँ, बस एक दफ़े माफ़ करता हूँ, एक दफ़े माफ़ किया करता हूँ। ये शेरू किसी को एक दफ़े माफ़ करता है। सभी कुछ सभी कुछ पता करवा लूँगा, सभी कुछ पता कर लूँगा कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उन बदमाशों को तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। मैं उन तक पहुँचूँगा, मैं उन तक पहुँचूँगा। ये ऐसी बातें थी जो शायद को शायद हजम ना हुई। उसने फिर फ़ोन कर दिया कि थोड़ा सा एहतियात करो, साथियों को कह दिया था एहतियात करो। वो बिफरा हुआ है, बेइंतहा बिफरा हुआ इंसान है, कुछ भी कर सकता है। बस लड़कियों को बच छुपा के रखो। जगह तो हमने देख ली है, बड़ी महफूज जगह है, जगह तो बड़ी महफूज है, लेकिन उनकी आप दरिंदे मत बनना। वो पहले जख्मी है, बेइंतहा जख्मी है, चल फिर नहीं सकती। जो हाल हमने किया है बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो फ़ोन करता जा रहा, बातें बताता जा रहा था, और उसको नहीं पता था कि ये शेरू सारी बातें सुन रहा है। जब मुड़ के देखा तो पीछे शेरू खड़ा था दरवाजे के साथ। वो लर्ज गया। तब एक जोरदार तमाचा उसने लगाया था, जोरदार तमाचा शाद के मुंह पर लगा दिया और कहा, अगर कुछ ना बताया, तुमने ना बताया कि लड़कियां कहाँ हैं, पता तो मुझे चल गया है, शक तो मुझे पड़ गया था पहले ही, शक तो मुझे पहले पड़ गया था। अगर ना बताया तो तुम सबकी ये 6 बंदे जो है ना, इनके सुबह इधर लाशें पड़ी होगी। मुझे बताओ बस, अगर अपनी जिंदगियां चाहते हो ना तो बताओ, नहीं चाहते तो मर्जी तुम्हारी। फिर हाकी पकड़ ली थी, उसके कमरे में पड़ी हुई हाकी पकड़ ली, और बस ऐसा धोने लगा कि चीखें उसकी गूंजने लगी, कॉलेज के अंदर चीखें गूंजने लगी थी। तब उसको सभी कुछ बकना पड़ा, सभी कुछ बताना पड़ा। शेरू सब कुछ सुन के चला गया। उसके ठिकाने पर जा पहुंचा था जहां वो लड़कियों को वो गुंडे लोग, बदमाश लोग छुपा के रखे हुए थे। बस शेरू को देखकर खून की उसकी आंखों में खून सवार था। उसको ऐसा हालत में देखकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जो भी काबू आया अब उसने माफ ना किया था। लाशों के ढेर बिछा दिए, 1 2 3 4 8 10 लाशें गिरी थी। बाकी भाग निकले थे, जख्मी हालत में भाग निकले थे। लड़कियां बुरी हालत में अंदर बस 2-3 कमरों में बंदी हुई थी। शेरू सभी को खोला, और फिर गाड़ी में सभी को बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहां उनका इलाज करवाया। उन्हें पूरे जिस्म पर, उनके जिस्म जहाँ निशान थे छिड़कों के, मरहम लगा दी, और मरहम लिखकर भी देती, दवाइयाँ लिख के दे दी थी। तब वो हॉस्पिटल आ गया, और यहाँ पता चला उनके नासर कैसर से पता चला
कि अख्तर, शाहिद, जाहिद, खालिद, उमर, कासम ये सुबह ही भाग गए थे। ये तो सुबह ही भाग गए थे, सुबह भाग गए थे, अपने अपने गांव में भाग गए थे। उनको पता चल गया था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, भाग निकले हैं। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।